साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड के स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे समझिएगा, कहा जा रहा है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लाईओवर जानता लोग? ये हाँ, जो इंडिया हमारे बना है, जो ब्रिज है वो जो पानी के ऊपर से जाता है उसे ब्रिज कहा जाता है, और जो स्थल भूमि पर उठता है उसे फ्लाईओवर कहा जाता है। यह है फ्लाईओवर। ठीक, तो चलिए, फ्लाईओवर जानते नहीं जानते? ये अपने इंडिया बना, ये जो बना है इसे फ्लाईओवर ही है। ठीक, हाँ, ये ज्ञान है, यहाँ से उठा, स्टेट बैंक से उठा है, वहाँ जा करके वो बगहा के करीब वहाँ गया है। ठीक, तो चलिए समझेगा, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। वो फ्लाईओवर जो है, उसकी दीवार जो है, जहाँ पर गिर रहा होगा, उसके त्रिभुजाकार दीवार को जो है कहा किया जाता है विज्ञापन के लिए। विज्ञापन जानते हैं क्या होता है? विज्ञापन ऐड जानते हैं अंग्रेजी में? ऐड तो सबको पता होगा। ऐड मतलब विज्ञापन। ठीक, कहते हैं एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइज। तो ये विज्ञापन, विज्ञापन मतलब प्रचार का प्रचार समझो अपनी भाषा में। ठीक, एक फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। उसकी दीवार जो है, उस दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाएं, लंबाइयां 122 मीटर। जो त्रिभुजाकार दीवार है उसकी दीवारों की लंबाई दे रहा है 122 मीटर, और फिर 22 मीटर और 120 मीटर। देखिए आकृति 12.9 में यहाँ इस तरफ आकृति बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देख रहे हैं ना, गाड़ी जा रही है, त्रिभुजाकार बनाया, लिखा भी है 122, 120, 22 दिख रहा है ना तुमको? चलिए, तो कह रहा है, देखिए आकृति 12.9। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? समझिएगा, जैसे विज्ञापन के लिए, जैसे मान लेते हैं ये हमारी दीवार है, अगर हमारे दीवार पर कोई कुछ कंपनी वाले आते हैं, अगर अपना विज्ञापन करने के लिए, ऐड करने के लिए, लिखने के लिए, तो हमसे उनसे शर्त रहता है, भैया हम इतना पैसा लेंगे, इतने दिन तक आपका रहेगा, तब तक लिखने देते हैं। ठीक, तो वही जो है, वो जो फ्लाईओवर था, फ्लाईओवर का जो मालिक होगा, मतलब सरकार की तरफ से जहाँ भी से तो परमिशन, जो ठेकेदार होगा, ठेकेदार से परमिशन लिया गया होगा, जो भी होगा, उससे विज्ञापन के लिए दीवार को लेता है। तो दीवार पर पैसा देना पड़ता है, यानी लिखने के, जैसे लिखे हैं तो भैया, मतलब जो आप पोस्टर छपनाए या लिखे हैं उसका पैसा लगता है। ठीक, तो अब वो कैसे दे रहा है? कह रहा है, अगर बात करें हम उस विज्ञापन से 5,000 रुपए। कितना? 5,000। 1 मीटर स्क्वायर का पैसा 5,000 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर का कितना ले रहा है? 5,000 रुपए। और ये कितना है? वार्षिक है। एक साल में 1 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना लेगा? 5,000। समझिएगा ध्यान से, 1 मीटर स्क्वायर क्या होता है? 1 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 मीटर लंबाई, चौड़ाई, ये दोनों एक ही में 1 मीटर रहेंगी, तो हम इसे कहते हैं 1 मीटर स्क्वायर। यानी जैसे देखो, अगर ये मान लेते हैं हमारी किताब ही है ऐसे, तो अगर समझिएगा 1 मीटर ऐसे भी होना चाहिए, 1 मीटर ऐसे भी होना चाहिए। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? 1 मीटर स्क्वायर। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ दिया है स्क्वायर, इसका मतलब है पैसा किस पर ले रहा है? क्षेत्रफल पर। क्योंकि हम बताए थे स्क्वायर में कौन होता है? क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल हमेशा किसमें होता है? स्क्वायर में। और आयतन किसमें होता है? क्यूब में। तो यहाँ स्क्वायर लग दिया, तो हमको ये पता चला कि ये जो पैसा ले रहा है ये क्षेत्रफल पर, दीवार का जितना क्षेत्रफल होगा उसी के अनुसार पैसा ले रहा है। तो समझिएगा, ये तो 1 मीटर स्क्वायर का पैसा ले रहा है, कितना? 5,000 रुपए वार्षिक। अब अगर हमको पता हो जाए कि दीवार का क्षेत्रफल है कुल कितना, 1 मीटर स्क्वायर का पता बा, जितना आए उससे क्या कर पूरा कर देवे। जैसे मान लेते अगर आ जाते 40 मीटर, क्या करे? 40 गुणते 5,000, तो ये हमारे साल भर का आ जाते 5 चौक 20। एक एग्जाम्पल के तौर पर 5 चौक 20 और 4 जीरो और ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना हो जाता? 2 लाख वार्षिक। ये 2 लाख रुपए वार्षिक हो जाता। बस वही। और हमसे वार्षिक नहीं पूछा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है ये जो दीवार त्रिभुजाकार है उसको मैं 3 महीने किराए पर देता हूँ। कई महीने? 3 महीने। 3 महीने किराए पर अगर मैं दे देता हूँ तो हमको कितना पैसा मिलेगा, ये हमको क्या करना है? बताना है। तो पहली बात तो हमको दीवार का क्षेत्रफल पता होना चाहिए।
तभी तो हम गुणा करेंगे। दूसरी बात ये कि हमें 1 महीने का यदि रेंट पता हो जाए तो 3 महीने से गुणा कर दूंगा। बस है कि नहीं? तो हम क्या काम करें, अगर हमको साल भर का दिया है तो मैं 1 महीने का आसानी से निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? कैसे? 12 से भाग कर दे, सब बहुत अच्छे, क्योंकि 1 वर्ष में कितने महीने? 12 महीने, है ना? तो 1 महीने का आ जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे तो 3 महीने का आ जाएगा, और 3 महीने को हमको जितना हम क्षेत्रफल रहेगा, क्षेत्रफल से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। और सुनाई? तो चलिए समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे बच्चे, जो त्रिभुजाकार दीवार है उसका क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो समझिएगा ध्यान पूर्वक। हमने पहली भुजा को मान लिया A, दूसरी भुजा को माना B और तीसरी भुजा को माना C। तीनों भुजाएं डिफरेंट है, यानी ये त्रिभुज जो बनेगा वो विषमबाहु त्रिभुज है। तो कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हीरोन का सूत्र होता है अंडर रूट में S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। और S क्या है? सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? A प्लस B प्लस C अपान 2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? S मतलब सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। इसका फार्मूला होता है A प्लस B प्लस C अपान 2। A का है यानी पहले, हाँ फर्स्ट साइड पहली भुजा, तो पहली भुजा कितना है? 122। फिर प्लस B क्या है? दूसरी भुजा, कितना हो गया? 22। C क्या है? तीसरी भुजा, तो कितना हो गया? 120 बटे 2। S बराबर आ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा? 2 2 4 और फिर 2 2 4 2 6 और फिर 1 1 2 264 बटे 2। काट देते हैं, 2 1 के 2, इसे काटे, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। S बराबर कितना आ गया? 132 मीटर। ये हमारा हो गया परिमाप, अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। हम क्या काम करेंगे? त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी कि त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल। तो फार्मूला हमारे पास होता है बच्चे, कल की क्लास में डिस्कस किया था, होता है अंडर रूट में S माइनस A और S माइनस B और S माइनस C। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, वैल्यू हमारे पास सब कुछ है, सबको हम रख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो समझिएगा इसके बाद यहाँ से तो यहाँ समझो, देखो S कितना निकाले हैं? 132। क्या हो जाएगा? 132 ब्रैकेट में 132 माइनस A यानी फर्स्ट भुजा कितना है? 100, फिर S मतलब 132 माइनस दूसरी भुजा कितना है? 22, फिर 132 माइनस 100 और ये सबका सब कहाँ रहेगा? अंडर रूट में। तो चलिए यहाँ समझिएगा, ये हो जाएगा 132, या 132 में से 122 घटा तो 10, यहाँ बचा कितना? 110, यहाँ कितना बचा? केवल 12, केवल 12 बचेगा। अब यहाँ समझो, तुमको तरीका बता दे, या तो तुम अब पूरे का गुणा करके वर्गमूल निकाल दो, एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है हम तुमको बताते हैं कि इसका फैक्टर ऐसा करो ताकि जोड़ा बनता चला जाए, तो हमको गुणा करके वर्गमूल नहीं निकालना पड़ेगा। 132 को देखो, मैं लिख सकता हूँ 12 गुणित 11। देखो नहीं पता है तो गुणा करके देख लो, 1 2 के 2 1 1 के 1, फिर 1 2 के 2 1 1 के 1, 2 3 1 आया ना 132। 132 को मैं लिख सकता हूँ 11 गुणित 12 या 12 गुणित 11, तो याद हो। फिर 10, 110 को लिख सकता हूँ मैं 11 गुणित 10, 11 धामा 110 होता है ना, इंटू 12। अब चाहो तो अगर तुम समझदार हो तो डायरेक्ट कर सकते हो, और अगर नहीं समझदार हो तो याद समझो ध्यान से,
फिर क्या काम करो कि पास पास लिखो। देखो इस वाले 11 को इसके पास ले आ दो तो 11 का जोड़ा बन जाएगा, और जोड़ा बन जाता है तो एक 11 बाहर आ जाता है, क्योंकि वर्गमूल हम दो अंक का जोड़ा बनाते हैं ना। ये देखो जब ऐसे लिखेंगे हम 11 गुणते 11 का जोड़ा बन जाएगा, 11 आ जाएगा बाहर। बस हमारी सबको चाहो तो पास पास लिख लो, और चाहे तो जानकार हो तो ऐसे जानो। देखो 11 का जोड़ा बन गया तो 11 बाहर आ जाएगा, और 12 का जोड़ा बन गया तो 12 बाहर आ जाएगा, और 10 का जोड़ा बन गया तो 10 भी बाहर आ जाएगा। अभी हमने 11 गुणा 12 में किया तो कितना आया था 132, 132 गुणा 10 में करो कितना हो जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। तो हमने आपको शुरुआत में ये बताया था कि अगर हमको क्षेत्रफल पता हो जाए तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, है ना। तो यहाँ समझिएगा 1 मीटर स्क्वायर का पैसा हमको कितना दे रहा था 5000। हम 3 महीने की बात बाद में करेंगे, पहले क्षेत्रफल निकाले। यानी 1 मीटर स्क्वायर का पैसा हमको कितना दे रहा था, इतने मीटर स्क्वायर का पैसा कैसे हो पता होगा, तो हम क्या काम करेंगे गुणा कर देंगे। ऐसे समझो अगर हम तुमसे पूछे कि एक सेब का मूल्य 4 रुपए, एक सेब का मूल्य 4 रुपए तो 5 सेब का मूल्य कैसे पता तुमको, क्यों गुणा, या तो समझो क्या किया तुम गुणा किए, क्या रेट इंटू क्वांटिटी। रेट था 4 अब क्वांटिटी कितनी थी 5, तो 4 पंचे 20 तभी नहीं आया। इसी प्रकार से समझिए 1 मीटर स्क्वायर का पैसा हमको कितना दे रहा है 5000, यानी इसको मान लेते हैं रेट और इसको क्या मान लेते हैं क्वांटिटी। कितना हो जाएगा गुणा कर देंगे आसानी से हमारा आ जाएगा। बस हमारे लिए सबको क्या दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए यहाँ लिखेंगे हम 1 वर्ष का खर्च ही आएगा। कई वर्ष का, यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, यहाँ हम लिखेंगे 1 वर्ष का खर्च। ठीक, कई वर्ष का खर्च 1 वर्ष का खर्च। तो हम क्या काम करेंगे बच्चे 1320 गुणते कितना 5000 गुणा कर दो। अभी जीरो छोड़े रहो, 5 दूनी 10 का 0, 5 तिहाई 15, 1 16 का 6 और 5 के 5 1 6। उसके बाद एक 0 यहाँ छोड़े थे 3 यहाँ, तो 3 1 4 0। इतना रुपए ये तो हो गया कितना 1 वर्ष का, और हमें चाहिए कितने दिन का 1 वर्ष का खर्च। अब देखो ध्यान से समझो, क्या ये 1 वर्ष का आया, हमें चाहिए कितना 3 महीने का। तो हम क्या काम करें बच्चे, पहले तो इसे हम 1 महीने का निकालने, एक तरीका तो ये है 1 महीने के निकालने के लिए करेंगे क्या 12 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 वर्ष में कितना महीना 12 महीना। तो जब 12 से भाग करेंगे तो कितने दिन का आएगा 1 महीने का आएगा, है ना। या ऐसे समझो, या तो अगर तो 1 महीने का आ जाएगा, फिर हम 3 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो 3 महीने का आ जाएगा। या ऐसे समझो 4 से भाग कर दो, क्योंकि 3 महीने का पूछ रहा है, 3 महीने का पूछ रहा है। एक साल में कई तिमाही 4 तिमाही। ये देखो 3 3 3 3 तो तुम्हारा होगा। या तो तुम डायरेक्ट 4 से भाग कर दो तब भी तुम्हारा सेम आएगा, या तो तुम फिर क्या काम करो 12 से भाग करो और 3 से फिर क्या करो बाद में गुणा करो। बस सुनाई, देखो वही चीज आएगा। आगे जैसे देखो यहां हम लिखेंगे 3 महीने का खर्च। तो ये देखो हमने क्या काम किया, 6 के बाद कितना है 5 टाइम 0, 12 से हमने भाग कर दिया तो कितना, सॉरी यहाँ देखो 1 महीने निकालेगा, हम 12 से भाग कर दिए तो कई महीने खर्च आया ये 1 महीने का, और हमें चाहिए कई महीने का 3 से हमें क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। ये हमने 3 से गुणा कर दिया तो कई महीना का आ गया, और 3 1 के 3 3 चौक 12 वही बतिया तो बन रही है ना। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 3 महीने का खर्च। समझ नहीं समझ बात में। देखो या तो तुम्हें क्या करो, एक स्टेप तुम्हारा ये बनेगा, दूसरे स्टेप में फिर से तुम लिखो 3 महीने का खर्च, फिर 3 से वहां गुणा करोगे, बतिया तो सेम बनेगी ना। समझ में बात सबको, अंकित कुमार सुनना तुमको। चलो अब काट दो, 3 1 के 3 3 चौक, फिर 4 से काट दो, 4 1 के 4
इसे काटेंगे, 4 1 के 4, कितना बचा 2 हो गया 26, 4 छंग बचा 2 हो गया 20, 4 पंचे 20, फिर 4 0 हो जाएगा 165 के बाद 4 टाइम कितना हुआ 16,50,000। कितना रुपए पाएगा वो 3 महीने का खर्च, यानी वो जो विज्ञापन पे दिया है बहुत पैसा कमाएगा। दीवार बनाकर विज्ञापन पे ही दे दिया जाए क्या, बड़ी कमाई है इसमें, देख रहे हैं इसे चलेगा। ठीक, चलिए अब हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा है। तीसरे क्वेश्चन के स्टेटमेंट को हम लोग रीड करते हैं। कहा जा रहा है किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। फिसल पट्टी जानते हैं क्या? हाँ, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। फिसल पट्टी अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो आप मेला में देखे होंगे तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो गद्दा मॉडल बना रहता है, ऐसे बच्चे कूदते 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 आते हैं नीचे, आते हैं ना ऐसे ऊपर से चढ़कर जाते हैं, वहां से ऐसे फिसलते फिसलते आते हैं ऐसे नीचे। तो ये फिसल पट्टी जो है ये पत्थर की बनी हुई है, यानी एक तरफ का है, जैसे देखो इधर से चढ़ने का है, इधर से बच्चे सरक के आ रहे हैं, ऐसे सरकते सरकते फिसलते फिसलते। ठीक, किसी पार्क में फिसल पट्टी स्लाइड बनी हुई है। इसकी इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। तो 3 दीवार इसमें, 4 दीवार जो भी हो, 3 दीवार होगी, एक इधर एक इधर एक इधर। क्या समझे? और क्या समझिएगा, करा इसकी एक दीवारों पर में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, एक रंग से पेंट किया गया है, और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यानी एक दीवार पर पेंट करके लिखा है कि यानी कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, यानी पार्क को हरा भरा और साफ रखें। ठीक है, लिखा हुआ है बोर्ड में, यहाँ देखो यहाँ लिखा है, लिखा ना, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। वही कह रहा है एक दीवार पर कहा है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए आकृति 12.10 में, तो आप आकृति देख सकते हैं। यदि इस दीवार की विमा मतलब जानते हैं, उसमें जितना डायमेंशन है भुजा है वही विमा कहलाते हैं, अंग्रेजी में डायमेंशन होता है। यदि उसकी दीवारें 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, ठीक, 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस वो दीवार त्रिभुजाकार है, उस दीवार का जो कि हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकाल देना है। तो हमको तीनों भुजा दिया है, निकालेंगे सेमी पेरीमीटर एस और उसके बाद क्षेत्रफल निकाल देंगे। एस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी अपान 2 ये बच्चे एस बराबर हमारा बन जाएगा। a कितना है 15 मीटर, बी है 11 प्लस 11 प्लस 6/2। एस बराबर हो जाएगा कितना बच्चे, 6 5 11, 1 12, 12 के 2 1 3 1 32, 2 1 के 2 और 16 दूना 32। एस बराबर हो गया हमारा कितना, 16 मीटर। अब निकाल देते हैं हम दीवार का क्षेत्रफल या पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल। पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला हमारा बनेगा अंडर रूट में एस माइनस बी और एस माइनस वैल्यू रख देते हैं सबका। एस हमारा कितना है 16 और एस 16 माइनस पहली भुजा तो 15, 16 माइनस दूसरी भुजा तो 11, 16 माइनस 6। ये बच्चे यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये 16 है, ये हो जाएगा इंटू 1, ये हो जाएगा 5,
इंटू ये कितना बचेगा 10। याद समझो बच्चे ध्यान से। अब अगर हम बात करें इसका वर्गमूल साफ शब्दों में निकल जाएगा, क्योंकि 16 का वर्गमूल कितना होता है, इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका साफ शब्दों में जानते हैं। इसको तोड़ देते हैं तो जाएगा 16, 1 माने कुछ नहीं, और यह जाएगा 2 गुणते या 5 गुणते 2 का, 5 गुणते 2 लगे रहेंगे लोग। ठीक, याद समझो 16 का वर्गमूल हो गया 4 और 5 का एक जोड़ा बन गया तो 5 आ जाएगा बाहर, और 2 का जोड़ा नहीं बना। जिसका जोड़ा नहीं बनता वो अंदर ही रहता है, और जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर आ जाता है। अंडर यानी इसका जोड़ा नहीं बन पाता, ये रहेगा √2 और 4 पंचे 20, 20 √2 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। जो भी यूनिट दिया रहेगा, सेमी दिया रहेगा तो सेमी स्क्वायर, मीटर दिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर। बात तो क्लियर सभी को? तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।